कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यू पेरेंट्स। आपको और आपके पूरे परिवार को अवंती देशपांडे की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में या तो एक छोटी सी नन्ही परी है या तो फिर एक छोटा राजकुमार है। प्रेगनेंसी का टाइम अभी खत्म हो गया, लेकिन अब से शुरू होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग। जितना इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी है उससे कई ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैक्टेशन टाइम है। आज के वीडियो में हम यही जान लेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग करते समय आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है, ऐसे कौन से फूड आइटम्स आपके डाइट में होने चाहिए ताकि बेबी को सबसे अधिक मिल्क मिल जाए और आपकी भी हेल्थ बेटर हो जाए। तो देखते हैं आज के वीडियो में यही सब चीजें। ब्रेस्ट फीडिंग का जो पूरा समय है वो 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है। मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा आप बच्चे को कोई भी अन्य फूड बाहर से नहीं देते हैं। और 6 to 12 मंथ्स होता है वीनिंग ऑफ पीरियड, मतलब आप सॉलिड फूड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर 0 to 6 मंथ्स आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो आपका न्यूट्रिशन खुद की हेल्थ के लिए और इन्फेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी आपको आपके फूड पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रेगनेंसी से भी ज्यादा। ब्रेस्ट फीडिंग के कई फायदे हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो मदर और चाइल्ड का बॉन्ड अच्छा बन जाता है और उससे बेबी को बहुत सिक्योरिटी मिलती है। ये हो गया इमोशनल बॉन्डिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क से बेबी की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का राइट प्रोपोर्शन होता है ह्यूमन बेबी के लिए। तो अगर आप एक्सटर्नल फॉर्मूला देते हो तो काफी बार ये होता है कि बच्चे मोटे हो जाते हैं, और अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो बेबी की ग्रोथ ऑप्टिमम होती है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग करना एकदम इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग के और कई ज्यादा फायदे हैं, आपको ICMR के वेबसाइट से ये सब मिल जाएंगे। बच्चा होने के बाद आपके घर में जो सभी एल्डर्स होते हैं वो आपको काफी एडवाइस देते हैं, और कई बार लेडीज कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमें एग्जैक्टली खाने में क्या इंक्लूड करना है। ज्यादा घी लेना है, कम घी लेना है, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने हैं या फिर कम ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी कंफ्यूजन है कि आपके डाइट में वेज फूड ज्यादा होने चाहिए या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट आपका ज्यादा होना चाहिए। तो यही हम लोग सुलझा देते हैं कि आपका डाइट कैसे होना चाहिए ताकि आपकी भी हेल्थ बनी रहे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, और उसके अलावा आपकी जो बेबी की हेल्थ है वो भी अच्छी तरीके से बनी रहे, और उसके साथ साथ बेबी के जो ग्रोथ माइलस्टोन्स है वो ऑप्टिमम मैनेज हो जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, जिसे हम लैक्टेशन भी बोलते हैं, उस टाइम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफी मात्रा में हाई रहती है, क्योंकि प्रोटीन से आपके बॉडी को हीलिंग मिलता है। प्रेगनेंसी के टाइम या फिर डिलीवरी के टाइम बॉडी में काफी सारा ट्रॉमा हो जाता है, तो इसको हील करने के लिए बैक पेन हो जाता है या फिर टायर्डनेस हो जाता है। अभी ये सब हील करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहे। तो आपको दिन भर में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है? अबाउट 75 to 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको पूरे दिन में लेना है। तो आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं कि नहीं? काफी बार नॉर्मल डाइट से भी आपको पूरा प्रोटीन मिल जाता है। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि हर मील में, मतलब ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील, लंच, स्नैक्स और फिर डिनर, ये सभी मील्स है वहां पे कुछ ना कुछ प्रोटीन हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप सुबह उठते हो तो उठने के बाद आप दूध ले लो। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दाल के चीले ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उपमा और पोहा लेते हो, फिर उसके साथ में आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। फ्रूट आप उधर ले सकते हैं। लंच में आपकी प्लेट पूरी बैलेंस्ड होनी चाहिए, जहाँ पे सैलड्स भी हो, सब्जी भी हो। प्रोटीन के तौर पे आप दाल, लेग्यूम्स, पनीर, बटर मिल्क, या फिर नॉन वेजिटेरियन अगर खाते हो तो फिर चिकन, फिश, मीट और पोल्ट्री, ये भी आप यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को आपको नहीं भूलना है, इससे आपको फाइबर मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिलेंगे और उसके साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है?
सिंपल सी बात है, राइस है, चपाती है, ज्वारी बाजरे की रोटी है और उसके साथ आपको घी जरूर डाइट में लेना है। स्नैक्स में आपको कोई भी मिल्क बेस्ड आइटम लेना है, या तो आप खीर ले सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स की होममेड पाउडर बना के ये दूध में डाल के भी आप आराम से ले सकते हो। इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स भी मिलेंगे और बच्चे की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। फाइनली डिनर भी लंच जैसे ही होना चाहिए, बैलेंस्ड प्लेट। इसमें सैलेड होता है, सब्जी होती है, प्रोटीन के तौर पे जैसे मैंने बोला लंच में, वैसे दाल ले लो, लेग्यूम्स पल्सेस ले लो, पनीर ले लो, बटर मिल्क ले लो और उसके साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपको अगर चाहिए कि डिनर हल्का हो तो फिर कार्ब्स की मात्रा आप कम रख सकते हैं और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले सकते हैं। सोते समय आप और एक 1 कप ऑफ मिल्क ले सकते हैं, इसमें आप केसर भी डाल के आराम से ले सकते हैं। तो हो गया ये पूरे दिन का प्लानिंग। इससे आपको 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके गायनेक आपको प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करते हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ आपको लेबल पढ़ना है और देखना है कि उसमें एडेड शुगर ना हो। नेचुरल फॉर्म में जितना प्रोटीन है उतना आपके लिए और आपके बेबी के लिए भी अच्छा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई न्यू मदर्स मेरे क्लिनिक में जब भी आते हैं तो उनका यही एक सवाल होता है कि हम हमारा वेट लॉस कभी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है। जब आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने तक करते हैं, तो आपका वेट अपने आप घटने लगता है, क्योंकि जो एक्सेस फैट आप कंज्यूम करते हो वो बेबी को चला जाता है। तो फिर वेट मेंटेनेंस के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा आपको 21 डेज के बाद धीरे धीरे वॉकिंग शुरू कर जाना है। वो अगर आपकी नेचुरल डिलीवरी भी हुई है या फिर सी सेक्शन भी हुआ है तब भी आप हल्का एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, हल्का सूर्य नमस्कार शुरू कर सकते हैं या फिर स्टेप अप स्टेप क्लाइंबिंग कर सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स होने के बाद आपको अगर एक्टिव एक्सरसाइज करना है तो वो आप शुरू कर सकते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज के साथ साथ बैलेंस डाइट अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी पोस्ट प्रेगनेंसी सेफ रहेगी और आपकी भी हेल्थ बनी रहेगी और आपके बेबी की भी हेल्थ बनी रहेगी। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते समय बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो फिर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है और मिल्क की क्वालिटी घटने लगती है। तो ये ध्यान में रखिए कि एक्सरसाइज बहुत स्ट्रेनियस ना हो। तो अगले वीडियो में हम जान लेते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नेचुरली कैसे बढ़ाएं। आपके डाइट में ऐसे कौन कौन से फूड आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए। Stay tuned up to the next video. Do share this video with all the people whom you know who are breastfeeding and confused what to eat in the diet.